नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य की विशेष स्थिति से संबंधित था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जम्मू और कश्मीर। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था, जिससे अनेक केंद्रीय कानून राज्य पर स्वतः लागू नहीं होते थे। अगस्त 2019 में इसे प्रभावहीन किया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 24वां संशोधन 1971, ऑप्शन बी 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन सी 44वां संशोधन 1978, ऑप्शन डी 86वां संशोधन 2002। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 42वां संशोधन 1976। अब इसे समझते हैं। 42वां संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 44वां संशोधन। अब इसे समझते हैं। 44वां संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बनाया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग वी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भाग 4। अब इसे समझते हैं। निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में हैं, जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 368। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
विषय के अनुसार साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की पुष्टि आवश्यक होती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन सी, चुनावों में मतदान करना। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी चुनावों में मतदान करना। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मतदान एक राजनीतिक अधिकार कर्तव्य है, परंतु मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन डी, नगरीय स्थानीय निकाय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंचायती राज संस्थाएं। अब इसे समझते हैं। 73वां संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरीय निकायों के लिए 74वां संशोधन आया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग द्वारा। ऑप्शन डी, संसद में बहुमत से। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग द्वारा। अब इसे समझते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह दोनों सदनों में विशेष बहुमत से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 352। ऑप्शन बी, 395। ऑप्शन सी, 448। ऑप्शन डी, 512। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 395। अब इसे समझते हैं। मूल संविधान 1950 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। बाद के संशोधनों से प्रभावी अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 10। ऑप्शन बी, 12। ऑप्शन सी, 14। ऑप्शन डी, 20। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 12। अब इसे समझते हैं। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से लिए जाते हैं। कुल संख्या 245, 233 निर्वाचित प्लस 12 नामित। तो याद रखिए ये पॉइंट।
तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।